अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है पार्ट वन के पहले चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स। तो आज हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो स्टूडेंट्स जैसा कि चैप्टर का नाम है मेजरमेंट्स, तो इस चैप्टर में हम मेजरमेंट्स से रिलेटेड मुख्तलिफ टेक्निक्स डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक अच्छी मेजरमेंट ली जा सकती है और किस तरह से एरर को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। चूँकि फ़िज़िक्स एक मेजरमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है, तो फ़िज़िक्स में मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िज़िक्स में मेजरमेंट जो है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की जाती है और उसके बाद उनको फार्मूलाज वगैरह में सब्स्टिट्यूट करके रिज़ल्ट्स निकाले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत पुरानी बात है, जब साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं की थी, तो लोग नेचुरल फिनोमेना के बारे में ऑब्ज़र्व करते थे, देखते थे। जैसा कि डे एंड नाइट को ऑब्ज़र्व करते थे, सनराइज़ एंड सनसेट को ऑब्ज़र्व करते थे। उसके अलावा चाँद, सूरज, तारे और सैयारे और इससे मिलते जुलते बहुत ज़्यादा नेचुरल फिनोमेना वगैरह थे जिनको ऑब्ज़र्व किया जाता था। उन लोगों को उस वक़्त इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती थी क्योंकि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की थी। तो वो उस सारी अंडरस्टैंडिंग को, उस सारे नॉलेज को एक ही नाम देते थे जो था नेचुरल फ़िलासफ़ी। तो स्टूडेंट्स, जो नेचुरल फ़िलासफ़ी है ये बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर है। तो जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पुराने वक्तों में मौजूद होती थी उसको नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया जाता था। जो मॉडर्न साइंस है ये बाद में बनी थी, लेकिन शुरू में इसको नेचुरल फ़िलासफ़ी ही कहते थे। स्टूडेंट्स, बिगिनिंग में जो था वो डेटा वगैरह जो था वो कम था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन वगैरह जो इकट्ठी की जाती थी, ऑब्जर्वेशन थी लोगों की, साइंटिस्ट की, तो आहिस्ता आहिस्ता जो साइंटिफिक नॉलेज था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसको स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आता था। तो स्टूडेंट्स, इन द बिगिनिंग जो था वो तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का जो नॉलेज था, जो डेटा था, जो इन्फॉर्मेशन थी, उसको इकट्ठा रखा जाता था। लेकिन फिर जब साइंटिफिक नॉलेज का जो वॉल्यूम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर हमने सोचा उसको डिवाइड कर दिया जाए आसानी के लिए। तो उसको फिर दो ब्रांचेस में क्लासीफाई किया गया, डिवाइड कर दिया गया, ताकि उसका जो स्टडी करने वाला प्रोसेस है वो इजी हो सके। तो हमने उसको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया, एक बायोलॉजिकल साइंसेस और दूसरी है फिज़िकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में वो सारी इंफॉर्मेशन रख दी गई जो कि लिविंग थिंग्स से रिलेटेड थी। तो बायोलॉजिकल साइंसेस की अगर डेफिनेशन की जाए तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। तो दूसरी जो ब्रांच बनाई गई वो थी फिज़िकल साइंसेस। तो फिज़िकल साइंसेस की अगर डेफिनेशन की जाए द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। मैंने आपको बताया कि शुरू में लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो इकट्ठी रखी जाती थी, लेकिन जब क्लासिफिकेशन की गई, ब्रांचेस बनाई गई, उसके बाद ऐसे तमाम साइंटिस्ट जो कि लिविंग थिंग्स पे काम करते थे वो नॉन लिविंग थिंग्स के जो ऑब्जर्वेशन है या अंडरस्टैंडिंग है उस पर ज़्यादा गौर नहीं देते थे, और जो फिज़िकल साइंसेस के साइंटिस्ट थे वो ज़्यादा लिविंग थिंग्स के ऊपर फोकस नहीं करते थे। तो इनका काम जो था वो काफ़ी ज़्यादा ईजी और आसान हो गया। लेकिन स्टूडेंट्स, जो फिज़िकल साइंसेस है उसमें केमिस्ट्री भी आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी भी आ जाती है, जियोलॉजी भी आ जाती है, लेकिन फ़िज़िक्स की जो पोजीशन थी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, केमिस्ट्री से भी, एस्ट्रोनॉमी से भी, जियोलॉजी से भी, और बाकी भी इसके अलावा जितनी भी फिज़िकल साइंसेस की ब्रांचेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन फ़िज़िक्स की है, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है ये फंडामेंटल लॉज प्रोवाइड करती है और ये जो है दूसरी फील्ड के साथ ओवरलैप करती है, तो इसको हार्ट ऑफ साइंस भी कहा जाता है। तो फिज़िक्स जो है ये वेरी वेरी फंडामेंटल एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग इन एज़ कम्पेयर टू अदर साइंसेस। उसके बाद अगर बात की जाए फ़िज़िक्स की,
तो स्टूडेंट्स फिज़िक्स जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। एक्सपेरिमेंटल साइंस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं जिसमें फार्मूलाज का इस्तेमाल होता है, इक्वेशंस का इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा उसमें जो है मेजरमेंट्स वगैरह ली जाती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, फिर ज़ाहिर है उसको फार्मूलाज में सब्स्टिट्यूट किया जाता है, रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो इसीलिए इसको एक्सपेरिमेंटल साइंस कहते हैं, इसीलिए हम लैब्स वगैरह में प्रैक्टिकल करवाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं साइंटिफिक मेथड की। तो जो साइंटिफिक मेथड होता है उसके टोटल 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना। जो भी आपने ऑब्जर्वेशन की हैं फिर उसकी बेस पे एक अपरेटस डेवलप किया जाता है, और फिर उस अपरेटस को बनाने के बाद एक्सपेरिमेंट किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अगर आपके रिजल्ट्स जो हैं वो आपकी प्रेडिक्शन से मैच कर जाते हैं तो आपकी जो एक्सपेरिमेंटल जो रिज़ल्ट्स हैं वो मैच करने के बाद जो भी चीज़ थी, अगर वो कोई लॉ था, थ्योरी थी, हम कहते हैं वो ठीक है, अदरवाइज़ उसको जो है वो रॉन्ग कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट करते हुए हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट करते हैं, उनकी वैल्यूज़ को फार्मूलाज वगैरह के अंदर सब्स्टिट्यूट करके तो रिज़ल्ट निकाले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है फिज़िक्स जो है एक मेजरमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है। उसके बाद है जी स्टूडेंट्स, फिज़िक्स जो है इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स और पॉइंट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह से एक्यूरेट मेजरमेंट की जा सकती है एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर देखें तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कौन सी मेजरिंग टेक्निक्स हैं, और डिफरेंट रिकॉर्डिंग स्किल्स वगैरह भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।